हेलो, नमस्कार आप सभी को। भारत के इतिहास की अगर हम बात करें और उस इतिहास में युद्ध को हम सम्मिलित ना करें, तो कुछ अधूरापन सा लगता है क्योंकि भारत का जो इतिहास है, बहुत ही बड़े-बड़े युद्धों से पूरा इतिहास जो आपका भरा पड़ा है। और सबसे पहली बात मैं ये इसमें करता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भारत से बाहर के विदेशी जितने भी आक्रमण हुए, उन सब में कोई ना कोई व्यक्ति हर आक्रमणकारी ऐसा था, हर युद्ध में कोई ना कोई ऐसा आक्रमणकारी था जिसने ताबड़तोड़ भारत में युद्ध करे हैं। तो उन्हीं में से एक कड़ी को सुलझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको दिख रहा है, बाबर और इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पहले तो मैं एक बार थोड़ी सी बात कर लेता हूं बाबर की, और बाबर कैसे जीता इस सेशन में हम पढ़ेंगे। बाबर जो है, भारत में आने से पहले का जीवन भारत से आने का जो पहले का जीवन है, 24 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। और बाबर का जन्म होने के बाद बाबर जल्दी ही इतना कुशल और अच्छा शासक बन गया था, और अनेकों युद्धों में युद्ध प्रांत जो है, जल्दी जल्दी धीरे धीरे हर युद्ध को जीतता चला गया, जल्दी से युद्ध को लड़ता और धीरे धीरे साम्राज्य को बढ़ाता चला गया। और जैसे तैसे करके कुछ इतिहासकार और आपके जो कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भी बाबर जो है, राणा सांगा के द्वारा भारत में बुलाया गया था। तो पूरे इतिहास में हम इतिहास की वो चीजें सारा ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं लिखित रूप में मिली हो। माइथोलॉजिकल जो चीजें होती हैं उनसे थोड़ा हमने बचना होता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए माइथोलॉजिकल चीजें मैटर नहीं करती हैं। दूसरी बात क्या है, इसमें इस वाले सेशन में आज मैं जो बताऊंगा मैं आपको, वो क्या है कि बाबर ने भारत में जब प्रवेश किया और उसका जो जीवन भारत के अंदर जो व्यतीत हुआ, तो भारत में आते ही बाबर ने 1526, 27, 1528 और 1529 लगातार 4 युद्ध भारत को दे दिए। इन 4 युद्धों के अंदर सबसे पहला युद्ध हुआ पानीपत में। पानीपत में सामने खड़ी थी इब्राहिम लोदी की सेना, और बाबर जैसे ही भारत में आया, उसके बाद आने के 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, जो एक हफ्ते पहले से ही शुरू मानी जाती है। शुरुआत में क्या होता है, जब बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना आपस में आमने सामने जब खड़ी है, तो उनका 4-5 दिन तक तो यह सिस्टम रहता है कि आक्रमण कौन पहले करता है। अपने हरियाणा में ऐसा होता है ना कि भाई बोलते तू हाथ लगा कर दिखा दे, तू हाथ लगा कर दिखा दे। तो इस सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने 4-5 दिन तक उनकी सेना ऐसी डटी रही, और लास्ट में चल के इब्राहिम लोदी ने बाबर के ऊपर आक्रमण किया। और भारत में बाबर का जीतने का सबसे बड़ा योग्य कारण क्या रहा, बाबर की तुगलकवा युद्ध की विधि। बाबर के पास एक यूनिक युद्ध की विधि थी, जिसके चलते बाबर ने उस युद्ध को जीत लिया। और जो सेकंड फैक्टर है वो ये रहा, बाबर के पास तोप थी। उस समय तक किसी ने भी तोप का इस्तेमाल नहीं किया था। और भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारत में आज वर्तमान के समय में भी लोग इतने फ्री हो जाते हैं कि कहीं जेसीबी चल रही तो उसको खुदाई को देखने के लिए चले जाते हैं। उस टाइम पे आधी जनता तो इस वजह से ही परेशान हो गई थी कि आधी जनता ये देखने की चली गई कि भाई ये तोप है क्या चीज। आधे से ज्यादा जो व्यक्ति हैं वो इसी तरीके से मर गए थे। और बाबर की सेना जो है, इब्राहिम लोदी से काफी छोटी थी। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से काफी कुछ बड़ी थी, लेकिन उसके चलते जो उसने तोप का इस्तेमाल किया, उसके चलते इब्राहिम लोदी की सेना को बाबर ने ध्वस्त कर दिया और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीत लिया। और इसके अलावा खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, ये बैक टू बैक उन्होंने युद्ध दिखाए हैं बाबर के द्वारा। ये सारे युद्ध भारत में हुए हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें से बाबर का एक छोटा सा फैक्टर और बच जाता है कि बाबर का जब जन्म हुआ था, तो उसकी परवरिश उसके माता पिता के द्वारा जब की गई थी, तो उस टाइम पे उसके माता और पिता में दोनों में अलग अलग प्रकार के जो साक्षात जो है, अलग अलग वंशों के जो क्या बोलते हैं उसको, युद्ध कौशल जो है पाए गए थे। यानी कि अगर मैं बात करूं बाबर के पिताजी की, तो उनके पिताजी जो थे वो उमर शेख मिर्जा तैमूर से बिलोंग करते थे, और उनकी माता जो है वो चंगेज खान के शासकों से बिलोंग करती थी। मतलब कहने का क्या है कि उसके पास दोनों प्रकार के युद्ध कौशल थे, जिसके चलते वो जल्दी से युद्ध कौशल में निपुण हो गया। और जितने भी भारत में युद्ध करे, उन सारे के सारे युद्ध में बाबर ने
एक अनेक ही प्रकार के युद्धों के कौशल को दिखाया और अलग अलग विधियों का प्रयोग किया, जिसके चलते बाबर लगातार भारत में 4 युद्ध जीत गया था। अब आप ये समझो कि बाबर के द्वारा जो युद्ध जीता गए हैं, उसमें भारत की जितनी भी कमियां थी, उनमें कुछ कमियां भारत की 70% 75% हमने खुद भी कर रखी थी। ऐसे ही पूरे भारत के इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के इतिहासकारों ने या उस समय के शासकों के द्वारा खुद की ही लापरवाही के द्वारा बाहर के विदेशी लोगों को जिता दिया गया था। आने वाले अगले वाले जो सेशन होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी एक अनेक युद्ध, इन सारे की सारी सीरीज को स्टार्ट करके अलग अलग युद्ध के बारे में तुम्हें कड़ियां हैं जोड़ता जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले अपडेट के लिए जुड़ जाइए, आगे की वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू।